पूरे आनंद के साथ अतिशयचित पुष्पगिरी पर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज साहब का दरबार लगा हुआ है। अनेक अनेक यात्री रोज आते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद से सराबोर होकर के अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं। और निश्चित सब कुछ देखा हुआ सत्य नहीं होता है और सब कुछ सुना हुआ सत्य नहीं होता है। गुरुदेव ने संयम की नई नई बातें, नई नई परिभाषाएं आज अपने मुख से बतलाई। अभी तक हम पढ़ते थे संयम के इंद्रिय निरोधा संयमा, इंद्रिय का निरोध करना ही संयम है, लेकिन आचार्य श्री ने कहा नहीं, ये अधूरी परिभाषा है। संयम का मतलब शरीर और आत्मा के बीच में बैलेंस बना लेना, और वाकई में संयम का मतलब ही बैलेंस बना लेना, पुण्य और पाप के बीच में बैलेंस बना लेना। गुरुदेव ने कितनी सारी सहजता में बात कही। और निवेदन आपसे कर रहा हूं, संयम चर्चा का विषय नहीं, ये आत्म तत्व अनुभूति है। संयम की समझ जरूरी है, पल्लवित स्वयं से होती है। संयम का महत्व सुनाता हूं, संयम का राज सुनाता हूं। जो यम को जीते वो संयम, यानी परमात्मा है संयम। संसारी में सारी को चुन करके संशय में जा मत मेरे मना। श्रद्धा भक्ति रखे गुरु चरना, दूसरी भवि सागर है तिरना। गुरुदेव ने कहा संयम का मतलब शुद्ध खाना खा लिया और दिन भर तुम कसाय से भरे बैठे हो, संयम नहीं है। कितना ही तुम कुएं का पानी छान के पी लो, यदि विचार को छान के नहीं पी रहे हो तो तुमसे वो अच्छे हैं जो साधारण सादा पानी पी रहे हैं। और निश्चित पानी छान के पीना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पानी छान के पीने के साथ विचारों को भी छान के पीना चाहिए। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। गुरुदेव ने कहा संयम का मतलब है बैलेंस में। गुरुदेव ने कितनी प्यारी गाथा पढ़ी, जो बट्टिकेर स्वामी ने प्रतिक्रमण में वो गाथा को कही है। धम्मो मंगलम उद्यतम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमम संति जस्य धम्मे संयामणो। उस गाथा को हम भी पढ़ते थे, हम भी अर्थ करते, लेकिन जो गुरुदेव ने उसकी एक शल्य क्रिया के डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करने में मास्टर हैं। प्याज के छिलके का फिर भी एंड हो सकता है, पर गुरुदेव जिस शब्द को पकड़ लें, हम लोग जब 95 में कानपुर में थे, चतुर्मास चल रहा था, गुरुदेव के चरणों में ही थे। गुरुदेव के प्रसंग मिल गया, दिख गया, और गुरुदेव ने उस एक प्रसंग पर पूरा चतुर्मास, और 95 का चतुर्मास 5 महीने का था, और गुरुदेव ने सिर्फ एक ही शीर्षक पकड़ा, सीसी छोटी है मछली मोटी है। सीसी छोटी है, मछली मोटी है। मछली को मरना नहीं चाहिए, उस सीसी को टूटना नहीं चाहिए, और मछली को बाहर निकालना है। और गुरुदेव ने वो मछली बाहर निकाल दी, उसकी समाधि करवा दी, उसका एक आसन करा, उसको सलेखना दी, उसके शरीर को एकदम क्रश कर दिया। मछली बाहर निकल गई, सीसी भी बच गई, मछली भी जीवन में तर गई। तो गुरुदेव का कोई जोड़ तोड़, पूरे भारत देश में जितने बड़े बड़े आचार्य, धुरंधर विद्वान, ज्ञानी पंडित विद्वान हैं, उन सबको एक तरफ बैठाल दो, पहले सबको बुलवा दो, और कोई एक टॉपिक दे दो। वो सब लकीर के फकीर कैसे होते हैं? चाचा चौधरी किसी मोहल्ले से बड़ी एक लकड़ी की बल्ली लेके जा रहे हैं। वो लकड़ी की बल्ली 100 फीट की है, और चाचा चौधरी के कंधे पे वो लकड़ी की बल्ली रखी है। तो आगे का भाग उनके कंधे पर
पीछे का पूरा लटक रहा है, वो खींचते 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 जा रहे हैं। देखिए, एक कुत्ते ने देखा कि यार चाचा चौधरी बल्ली लेके कहां जा रहा है। एक कुत्ता उस बल्ली के पीछे लग गया। देखा कुत्ता पीछे जा रहा बल्ली के। दूसरे कुत्ते ने देखा कि मेरा भाई कहां जा रहा है, वो भी उसके पीछे लग गया। तीसरे ने देखा मेरा भाई कहां जा रहा है, वो भी उसके पीछे। इस प्रकार से 100 कुत्ते लंबी आप एक इमेज बनाओ, एक बल्ली लेके जा रहा है, तो एक लाइन से 100 कुत्ते पीछे पीछे जा रहे हैं। पीछे वाले कुत्ते ने कहा भाई तू पीछे वाले कुत्ते ने अपने आगे वाले से कहा भाई तू कहां जा रहा है। उसने कहा जहां ये आगे वाला जा रहा है। उसने कहा तू कहां जा, बोले जहां ये आगे वाला जा रहा है। वो पूछते 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 पूछ जब तक वो वहां तक नहीं पहुंच गए तब तक तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। पूछते 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 जा वो बल्ली की जो पीछे चल रहा था उससे पूछा भाई तू कहां जा रहा है। उसने कहा जहां बल्ली गाएगा वहीं जाके बाथरूम करूंगा। निवेदन कर रहा हूं, लकीर के फकीर मत बनो। और गुरुदेव को हमने बचपन से सुना है, बचपन से देखा है। आचार्य श्री जी बोलते थे मैं पुष्पदन सागर अनपढ़ गंवार साधु नहीं, पढ़ा लिखा साधु हूं। पढ़ा लिखा साधु हूं, मैं लकीर का फकीर नहीं बनूंगा और आगम से हटके नहीं चलूंगा। निवेदन कर रहा हूं, संयम का मतलब है बैलेंस बना लेना, लकीर के फकीर नहीं बनना। भूखे रहने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाते हैं। बड़े बड़े खाने पीने वाले लोग भी दुर्विचारों से, संक्लेश परिणामों से बच जाते हैं। गुरुदेव को कहने का मतलब इतना ही था, यदि शुद्ध खाना खा रहे हो तो मन को शुद्ध रखो। शुद्ध पानी छान के पी रहे हो तो कम से कम 6 घंटे तक मन को शुद्ध तो रखो कि मन में अशुभ विचार ना जाएं। और हमने देखा है जो जितना ज्यादा शुद्ध खा रहा है उतनी ज्यादा संक्लेश परिणाम, क्लेश कर रहा है, द्वेष कर रहा है, मुंह फुला के बैठा है। निवेदन, ये संयम का मतलब नहीं है। गुरुदेव ने कहा ये संयम का मतलब नहीं है। संयम का मतलब है अति से मुक्त होकर के बैलेंस बनाकर के जीना। संयम का मतलब है कि लक्ष्मण रेखा को खींच लेना। सीता ने एक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो कहां गई, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, कहां गई, कौन, सूर्पनखा नहीं, सीता ने एक मर्यादा का उल्लंघन किया। सीता कहां पहुंच गई, रावण। क्यों पहुंच गई, तुम कितनी दिन भर मर्यादा को उल्लंघन करते हो। रावण ने, सीता ने तो एक ही उल्लंघन किया था तो रावण के घर जाना पड़ा। तुम तो रोज हजारों मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, तुम कहां जाओगे। सोचो कभी ऐसा हो तो रावण ने सिर्फ एक सीता पर ही मन खराब किया था, तुम्हारा मन तो रोज सीताओं पर कितना मन खराब हो रहा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, जीवन के सौंदर्य में संयम का सिंदूर आना चाहिए। जीवन के सौंदर्य में संयम का सिंदूर आना चाहिए। और मैं आज आपसे गुरु के समक्ष और गुरु के साक्षी पूर्वक कह रहा हूं, तुम भी कल से लिपस्टिक लगाओ। संयम का मतलब लिपस्टिक लगाना, वो वाली नहीं जो तुम सोच रहे हो। तुम अपने मन की बोलते ना, अपने मन में जो होता है वही समझ में आता है जो तुम्हारे मन में भरा होता है, और तुम अपने मन की जल्दी समझ जाते हो। आपसे निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, कह रहा हूं कि लिपस्टिक लगाओ, लेकिन वो लिपस्टिक नहीं जो खरगोश के खून से बनती है। वो लिपस्टिक लगाओ जो मुस्कुराहट की लिपस्टिक है। मुस्कुराहट की लिपस्टिक और शीतलता का चंदन माथे से लगाओ और दिन को संयममय बनाओ। अभी तो हमारे जीवन की गाड़ी, अभी हमारी स्थिति तो ऐसी है, गाड़ी तो बहुत सुंदर है पर उसमें ब्रेक नहीं है। गाड़ी तो बहुत सुंदर है पर उसमें ब्रेक नहीं है। अस्पताल तो अच्छा है पर उसमें डॉक्टर ही नहीं है।
भोजन तो अच्छा पर उसमें नमक ही नहीं है। मंदिर तो बहुत अच्छा है पर उसमें मूर्ति ही नहीं है। जीवन तो अच्छा है पर उसमें संयम ही नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जिंदगी में मरने से पहले एक कोई भी नियम लेके मरना। एक नियम, एक सियार ने रात्रि में पानी पीने का त्याग किया। एक सियार ने, किसने? मैं किसकी बात कर रहा हूं? जानवर की। किससे कर रहा हूं? आदमी से, जानवर से। बता दी तुमने अपनी। निवेदन कर रहा हूं मैं जानवर की बात कर रहा हूं। सियार क्या है? जानवर की इंसान। उसके कितने होते हैं पैर? निवेदन कर रहा हूं, उसकी एक छोटी सी पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं। अनुरोध आपसे कर रहा हूं कुमार, उसके 4 पैर होते हैं, वो छोटी सी पूंछ होती है। उस सियार ने, अभी मैं 4 दिन पहले 1 बजे रूम के बाहर निकला, ऊपर जहाज मंदिर में था। एक छोटा सा सियार बैठा था। और मैंने कहा ये कहां से? मैं समझा कुत्ता होगा जगदीश का। उसके भी 4 बच्चे, उसके 6 बच्चे हैं। 2 घर में रहते, 4 बच्चे गुर्दों के पीछे रहते हैं, जो गुर्दों की पूरी रखवाली करते हैं। निवेदन करो, मैं बच्चों से बाहर निकला। हमने कहा यार ये कौन बैठा है? मैं समझा जगदीश का ही होगा। टॉर्च मार के देखा तो लावारिस है। फिर जब जैसे उठा वो, अरे हमने कहा ये तो सियार है यार, ये तो सियार है। उसकी बहुत सुंदर थी छोटी सी पूंछ। उसकी पूंछ इसलिए मैं समझ गया सियार है, क्योंकि उसके नीचे लटक रही थी पूंछ। कुत्तों की तो ऊपर रहती है, कहते हैं ना कुत्तों की ऊपर, कुत्तों की पूंछ कभी 12 साल तक डाल के रखो, किसमें? फ्रिज में नहीं, पोंगरी में। तभी वो सीधी नहीं होती। एक माइक लगा दे भाई बुआ के पास, हमारी आज बीच की बात नहीं, वही पूरा करेंगे। जैसे उन्होंने मुझे पूरा लिख के दिया, हो जाओ बेटा आज ऐसा बोल देना। निवेदन कर रहा हूं, बुआ की बातें मन को बहुत अच्छी लगती हैं, और वो अभी नहीं, बचपन से ऐसी ही बोलती थी। निवेदन आपसे कर रहा हूं, वो जैसी देखो हमने कि यार सियार, पुष्पगिरी पर सियार। तो मुझे लगा नहीं, यहां पर सब, यहां सियार भी आते हैं और दूसरे जानवर भी आते हैं, यहां सबका समावेश है। और पुष्पदन सागर वो हैं जो शेर को भी दूध पिला दें और उस घाट पर गाय को भी घास खिला दें। गुजारिश आपसे कर रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, वो सियार, सुशील जी, सियार की बात कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? इंसान से। किसकी बात कर रहा हूं? जानवर की। उस सियार ने रात्रि में पानी पीने का त्याग किया कि मैं सूर्य अस्त के बाद पानी नहीं पीऊंगा। अब जैसी सूर्य ढलने की स्थिति थी, उसको प्यास लगी। जैसी बावड़ी में जाए, नीचे अंधेरा, ऊपर है तो प्रकाश। और सूर्य जैसी अंदर जाए, उस समय सूर्य अस्त होने वाला था। नीचे पानी पीने जाता, अंधेरा दिखता, ऊपर आता प्रकाश। जाते आते आते जाते जाते आते आते जाते जाते आते आते जाते। अब जितनी बार गया उतनी बार तो बोलना पड़ेगा ना, मैं जाते आते आते जाते जाते आते आते जाते। जैसे ऊपर आया, अब देखा कि बाहर, तू देख रही है, अंधेरा हो गया। जब तक मैं नहीं बोलूं तब, अभी तो प्रकाश है। नहीं, क्या कर लोगे तुम? फिर से नीचे गया, फिर ऊपर आया, देखा अभी भी प्रकाश है। ऊपर प्रकाश था, नीचे अंधेरा था। और जैसे ही ऊपर, नीचे से ऊपर आया और देखा कि यार अब तो अंधेरा आ गया। उसने पानी नहीं पिया। और तुम होते तो ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। उस धर्म के लिए तुम भी नरेंद्र मोदी बन जाओ। जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाते हैं और नवरात्रि का समय होता है और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है भाई लो डिनर करो, पूरे 56 पकवान बना के रखे थे। तब मोदी जी बोलते नहीं, अभी मेरा व्रत उपवास चल रहे हैं। और तुम होते तो काय का धर्म, अरे ऐसा मौका, तुमने हमेशा मौका में चौका लगाया है। और जितना तुम, हाँ बाहर की छूट, तुम्हारी सभी छूट बाहर की रहती है।
इसलिए तुमको धर्म का फल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, हमने हमेशा धर्म में बाहर की छूट ही मांगी है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, उस जानवर ने पानी का त्याग किया, पानी देखा, बाहर देखा, जैसे ऊपर आया अंधेरा छा गया, पानी नहीं पिया, प्यासा ही सो गया और रात में वो अपनी मौत मर गया। और आज रविशरण महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं, वही सियार मर करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनता है। एक छोटा सा संकल्प उसको महान बना दिया, एक छोटे से संयम ने उसको जानवर से महापुरुष बना दिया। इसलिए बोलते हैं मर्यादा पुरुष, उसने एक मर्यादा का पालन किया। मैं जानता हूं एक युवक ने किसी संत के चरणों में कहा, गुरुदेव आप मुझे कोई नियम दे दो। संत ने भी दे दिया, पढ़ा लिखा लड़का है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, जा बेटा तू 1 महीने तक उबली लौकी खाना, बिना घी की रोटी खाना और रोज मंदिर जाना, और इस ग्रंथ का स्वाध्याय 1 महीने के अंदर कर लेना। युवक माँ के पास गया, माँ मैं एक गुरु से नियम लेके आ गया, बेटा तू भूखा मर जाएगा, जा वापिस करके आ। बेटे ने कहा, माँ वो किराने की दुकान नहीं जो नियम लूं वापिस करके आ जाऊं, मैं जो नियम लिया है मैं नियम को निभाऊंगा, पर हम उस वंश के हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न चाहिए। फिर क्या था, 8वां 9वां दिन था, वह युवक मां से कहता है, मां मुझे आचार्य श्री के दर्शन करने ले चलो। अरे मां ने कहा, मेरा बेटा पहली बार अपने मुंह से कह रहा मुझे आचार्य श्री के दर्शन करने ले चलो। मां ने उठाया अपना थैला, रखा उसमें कलेबा, लिया बच्चे को साथ में, निकल गए, बेटे को लेकर निकल गई। और जैसे आचार्य श्री के दर्शन करने गया, गुरुदेव मुझे अपने चरणों में रख लो। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, क्या तुम पात्र हो? पढ़ा लिखा युवक था, बुद्धू तो था ही नहीं, पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं पात्र हूं। वो समझे पात्र मतलब दोना मुलायम होता है। हाँ गुरुदेव मैं पात्र हूं। उन्होंने पिच्ची लगाई, बेटा तेरा उपादान बहुत तीव्र है और तुम मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ सकता है। और गुरु ने उनको व्रत दे दिया, और वो युवक और कोई नहीं, आचार्य पुष्पदन सागर महाराज ही थे।